Hi guys, welcome back to my YouTube channel. एंड हमारा जो 75 डेज चैलेंज था वो बहुत ऐसे ठीक ठाक चल रहा है एंड मैंने भी पैर में बहुत दर्द कर लिया है विद द वर्कआउट एंड ऑल। उसकी अपडेट्स भी मैं दूंगी आप लोगों को। बट हमें देखना है स्प्लिट्सविला रिव्यू टाइम। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी फन होने वाला है। तो मैंने कल भी नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा है, तो वी गोइंग टू सी बोथ द एपिसोड्स टुगेदर एंड दिस इज गोइंग टू बी एपिसोड नंबर 16 of 13th Feb. Let's do this. Okay, so the thing is the episode starts with the dome session ending. उसमें मोहित बोलता है कि he isn't interested into अनुष्का and all. And फिर उसके बाद अनुष्का and they talks and मुझे लगता है कि मोहित थोड़ा ज़्यादा honest हो गया, but that was brutal. थोड़ा सा उसे काम डाउन तरीके से बोला जा सकता था बिकॉज शी जस्ट केम इन एंड वही थॉट प्रोसेस से आई होगी कि मोहित तो है ही, एटलीस्ट आई एम सिक्योर दैट वे एंड ऑल करके कि एटलीस्ट नो वन, तो ये बंदा तो खुश होगा ही जैसा भी एंडिंग थी हमारी एंड ऑल। सो आई फील लाइक दैट इज़ द थिंग। बट ठीक है, मुझे वो थोड़ा सा जो बीच में गुल्लू एंड दीपांशु वाज डूइंग द लिटिल बैंटर वो काफ़ी फनी लगा। एंड देन उसके बाद गुल्लू टॉक टू अनीशा फॉर द टास्क कनेक्शन एंड ऑल। And now I just heard Goresh saying, I have pronounced them wrong, I don't know, कि उसका जो connection with Zalak है, that is a dicey connection क्योंकि वो दोनों तो बिल्कुल साथ साथ रहते थे, पता नहीं कैसे, but yeah, it's dicey somehow अचानक से। But ठीक है, whatever, let's see। तो पावर चेंबर का वो शुरू हुआ एंड कायरा एंड योगेश में से डिसाइड करना था। इट वॉज वेरी ऐसे ठीक है वट एवर। तो उन्हें एक को सेव करना था, एक को डंप करना था। योगेश इज सेविंग एंड डंपिंग इज इन क्याराज हैंड। तो ही सेव्ड निहारिका एंड अस्मिता एज अ पेयर एंड या अभी तक इट्स बोरिंग एक्चुअली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो गाइज पेयरिंग हुई, निहारिका एंड अस्मिता वर सेव्ड एंड रेस्ट ऑफ द पेयर्स में बॉयज़ को चांस मिला टू सेव वन पेयर ईच एंड मैक्सिमम वोट्स दीक्षा एंड प्रीत को मिल गए समहाउ। पता नहीं टेन ने क्या किया ये कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ये वो फलाना ढिमकाना, दैट वाज बुलशिट। वैसे तो तुम इतना बोलते हो एंड देन यू कांट डू एनीथिंग वाला चीज़ उसने करी, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। एंड या फिर उसके बाद देयर इज़ अ व्हील ऑफ so there is a wheel of power, so that actually is like luck। ठीक है, you have to spin and उसमें there are like वोट काउंट होगा नहीं होगा, प्लस वन वोट्स प्लस फोर वोट्स प्लस टू वोट्स ऐसे करके उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है एंड गर्ल्स आर डूइंग दैट। एंड अभी द लास्ट सीन वाज कि सिमरन गॉट प्लस फोर वोट्स एज अ लक उसका। इट्स ग्रेट। सो दे हैव टोटल सिक्स वोट्स एंड दीक्षा and Preet has total five votes and Zalak and Khushi has total of four votes. Let's see what happens next. Guys, so Simran and Kiona got 6 points and they are safe. They had zero in the start. What a game changer, भाई, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। Kyra just dumped Khushi and Zalak. I'm happy because मुझे दोनों ही लड़कियां नहीं पसंद थी because I was expecting a lot from Zalak because she looked like Palak in previous season she was there and वो बहुत अमेजिंग बंदी थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम झलक। बट डिसअपॉइंटिंगली वो वैसी नहीं निकली। एंड प्लस मुझे इस पूरे कियोस में हिमांशु का वो थ्रेट बहुत ही बेबुनियाद सा लगा क्योंकि um, तुम एक बार भी थ्रोन पे नहीं जा पाए हो, तुम इस साइड पे भी आए हो, तुम डांस परफॉर्म नहीं कर पाए हो, यू आर नॉट बेसिकली एबल टू डू एनीथिंग राइट नाउ। तो तुम किस बात का थ्रेट दे रहे हो कि तुम ऑलरेडी ये सोच के बैठे हो कि तुम एंड तक टिकने वाले हो एंड ऑल लाइक। एंड उस मोमेंट में तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो नहीं बनता था मेरे अकॉर्डिंग, बट इट इज़ वट इट इज़ एंड आई एम हैप्पी खुशी इज़ गोइंग गोइंग उसको बर्थडे गिफ्ट मिल गया उसको। दिस इज सो रूड बट या। एंड भाई इन लोगों का मेकअप वाज सो गुड, ज़्यादा ऐसे हिला मिला नहीं, स्पेशली क्यारा का। क्यारा तो इतना ज़्यादा रोई है भाई, मेकअप ही नहीं हिल के दे रहा है। मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि वेयर आर द फाउंडेशन की लाइन्स और समथिंग, काजल नहीं हिल रहा है, हम काजल नहीं ढूंढ पा रहे हैं ऐसा जो बहुत अच्छे से चले। ये तो अलग ही। Kiara needs to give us makeup routine. Get ready with me. Kiara को करना चाहिए ये। And Zalak was getting dumped, but Zalak save हो गई with the wheel of fortune, not her day to go. But खुशी का तो चल रहा है, खुशी का तो 7:30 बजे स्टार्ट हो चुकी है। She is getting dumped. But इन्होंने बीच में क्या किया, पहले
the person who dumped who used to guess कि उसने प्यार लिया होगा पैसा लिया होगा, and if they are right then they get the money doubled, and if they are not तो नहीं. इस बार इन लोगों ने वो चेंज कर दिया अचानक से, इन बिटवीन द फॉर्मेट चेंज कर दिया. वियर्ड. पता नहीं क्यों लोगों ने नोटिस नहीं किया, बट येस दे डिड दैट. ऑल्सो खुशी चोज प्यार, तो अब आई गेस कियारा विल गेट डिथ्रोन्ड एंड फिर कुछ नया होगा. आई थिंक निहारिका विल कम ऑन द थ्रोन और द मर्ज विल हैपन. लेट्स सी. यार मुझे लग रहा है कि स्प्लिट्स वाले खुद ही कंफ्यूज हो गए कि क्या कर रहे हैं. द सेम थिंग दे डिड देयर एज वेल. तो खुशी ने प्यार चूज़ किया था एंड कियारा का अमाउंट डबल हो गया. उसने पैसा चूज़ किया था तो होता ना. ये क्या बात होती है. वियर्ड स्टफ दे आर डूइंग. एंड या क्योंकि आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड विद दैट बिकॉज ऑफ उसका टोटल काउंट इज 57,000 एंड अब तो वो कुछ बीट नहीं कर सकता है. इट इज सैड. ये एपिसोड खत्म होने वाला है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन एंड देन सी व्हाट हैपेंस. भाई व्हाट काइंड ऑफ अ हग दैट वाज. बहुत ही बेकार था. छी यार, मतलब ऐसे कौन से फ्रेंड्स होते हैं. भाई भाई को क्या बंदी भी शेयर कर रहे हो. दिस वाज वेरी बैड. लाइक मुझे दीक्षा पसंद नहीं थी क्योंकि मुझे पता है दीक्षा बहुत बेचारी बनने की एक्टिंग करती रहती है, विच इज़ यूजलेस. बट जो भी हुआ वाज एम्बैरेसिंग. भाई मुझे पूरा ऐसे औरत जात पर ही ऐसे एम्बैरेसिंग वाला फील आ गया है. छी भाई छी. डिस्गस्टिंग. तो या इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही हुआ. खुशी got dumped, which is nice. Okay, let's see the next episode and see what happens in the Pyar Villa. Come with me. Pyar Villa, it starts with Nia and Urvi giving some task to Anushka for immunity, and they showed true colors of Mohit, and she's trying to execute that. And in between, Diptanshu and Saundarya sort out a little bit about what they want for each other and all. उसने स्टार्ट किया दीप्तांशु से, विच वॉज वेरी नाइस कि दीप्तांशु ने करने ही नहीं दिया उसे, कंप्लीट ही नहीं हो पाया वो. गुल्लू वाला बहुत जल्दी हो गया. पता नहीं वो कंसिडर होना भी चाहिए नहीं क्योंकि दैट वाजंट इवन लाइक प्रॉपर थिंग. ठीक है. एंड नाउ शी इज़ नाउ विद सदफ ट्राइंग टू फाइट, एंड वो फाइट में का कपड़ा उठा के फेंक देगी वाला हरकत करेगी. बट या लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. शिवरात्रि गाइस, मैं मंदिर हो आई हूँ. ठीक है, मुझे कलावा भी बंदा है और मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान जी के पास. इससे ज़्यादा हमारा खत्म हो जाएगा पूजा. और मैं आज फास्ट भी रख रही हूँ. देख रहे हो कितनी गुड किड बन रही हूँ. कुछ गुड किड, गुड्डा गुड्डा किड. चलो मिलते हैं सूर्य भगवान जी से. यस. सो गाइस, क्या बता रही थी मैं कि आज है 15th February. ऑफिशियली आई एम अनएम्प्लॉयड नाउ. So now it's the journey of crying and finding out a job, which is better than the previous one. Actually मेरी previous वाली job में ना मैं कुछ सीख नहीं पा रही थी. मतलब it was very basic manual, और जितना जल्दी AI वगैरह is going on, मुझे वो सब कुछ tech and all पे काम करना था, which wasn't happening. तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि I leave, लेकिन मैं लीव ही नहीं कर पाई थी. मैं दिवाली पे भी सोच रही थी कि मैं I leave, बट मैं नहीं कर पा रही थी. तो now I decided on New Year's कि I have to take that step and leave and move on further so that मैं एक अच्छी जॉब कैप्चर कर पाऊँ. सो या आई डिड व्हाट आई हैड टू डू एंड नाउ आई एम स्केयर्ड एज वेल. मैंने बहुत पैनिक किया है. मैंने बहुत ऐसे एंजाइटी अटैक्स झेले हैं. बट हियर वी आर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स हियर, स्टैंडिंग स्टिल एंड होपिंग कि सब बहुत अच्छा होगा. आई जस्ट हैव अ होप कि अब भगवान जी मुझे वो जैकपॉट देंगे मेरी स्ट्रगल्स का, जितनी भी मैंने कर ली है अब. Let's see, let's hope for the best to happen. And if any of you guys are watching and you feel like कि तुम्हारी prayer काम करती है, तो please do pray for me. गाइस, मेरी मम्मी मेरी फेवरेट वाली खीर बना रही है. इट्स ड्राई फ्रूट वाली खीर. हमें ये उबल रहा है और हम भी ये भून रहे हैं. गाइस, मैंने इसमें काजू भी डाल दिया. ये ऐसे है. अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसे बंद करेंगे. ओके गाइस, सो मैं बीच में ब्लॉग करना भूल गई हूँ. शिवरात्रि थी एंड फास्टिंग एंड ऑल के चक्कर में मेरा दिमाग नहीं चला. तो मैंने आज के चैलेंज के लिए जो
आज कौन सा डे हो गया? वेट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू व्हिच डे इज टुडे. 8th day, and 8th day of my challenge and is successfully done. I did 45 minutes of workout. I had 3 liters of water. I have read 10 pages from Rich Dad Poor Dad book, and yeah, I haven't eaten anything junk or anything. uh, Plus I was on fasting, so kudos to that. So yeah, and moving forward, we are completing the reviews now. सॉरी, मैं ब्लॉग नहीं कर पाई यार, मैंने बहुत ट्राई किया, बट फिर मैं भूल गई। फिर जब मैं शाम को, जब मुझे ब्लॉग करना था, तब मैं बुक रीड करने लग गई, फिर मैं भूल गई कि मुझे ब्लॉग करना है। सॉरी। तो हम आगे का रिव्यू करेंगे। तो हम कौन से एपिसोड पे थे? जस्ट चेक। यस, सो वी आर एट एपिसोड नंबर 17। जहाँ तक मैं देख चुकी थी, उसमें ये था कि वो सदफ़ का कपड़ा फेंक नहीं पाई थी, एंड नाउ दे वेंट फॉर अ टास्क। कभी टास्क स्टार्ट होगा, इससे पहले दे टोल्ड कि विला में क्या हुआ एंड ऑल टू सनी एंड कारण, एंड नाउ विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी बीच में आई हैड टू स्टॉप इट बिकॉज वीशु जस्ट सेड कि ऐसा कभी हो सकता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ना हो। गट्स भाई, गट्स गट्स ऑफ सेइंग कि तू बहुत अच्छा इंसान है। वाओ। वीशु बीइंग वीशु एंड आकाश एंड गौरीश आर लाइक, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं वो। सैंडी एंड तांशु ऑन द अदर हैंड डूइंग ग्रेट। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुई, बट दे आर डूइंग इट नाइसली कंपेरेटिव टू द अदर ग्रुप। एंड आयुष जाते जाते गुल्लू को कॉन्सिक्वेंसेस दे के गया था, तो उस चक्कर में दे हैव अ डेड वेट विच इज़ अनुष्का। तो उनकी बोर्ड पे अनुष्का भी होगी एवरी टाइम, तो उन्हें 3 लोगों का वेट ऐसे लेके चलना है, और वो ऑलरेडी फर्स्ट उस पर वो कर रहे हैं। तो गुल्लू एंड द टीम तो हारने वाली है। सौंदर्या, सदाफ, अंजलि की दे आर गोना विन। साफ पता चल गया अब तो मुझे। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड। I thought Sadaf and the Saundarya's team is going to win because उनका बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, but they lost and Gullu's team won. End moment पे everything changed. Vishu and Suzanne played nicely somehow, and I'm in shock right now. I can't believe this just happened. Oh shit यार। सो अनुष्का को एक इम्यूनिटी मिली है जो उसे लूजिंग टीम को देनी है। सो शी थॉट कि वो ऐसे एक गेम खेलेगी कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, और उधर जाके बोलेगी मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। बट दीपांशु क्रैक्ड इट, एंड उसने बोला कि तू दोनों के सामने बोल कि तूने ये किया एंड ऑल, एंड देन वो फंस गई। बहुत बहुत बुरा फंसी वो उसमें। दिमाग तो है इस लड़के में। तो दैट थिंग हैपेंड, एंड या दैट्स इट। बोरिंग ही था। मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है इस बार सीज़न में। लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, इट्स टाइम फॉर एपिसोड 18। Starts with Anushka trying to complete her task. So उस दीप्तांशु को मसाज देनी थी, तो उसने उसको प्रैंक एज अ प्रैंक शो किया, एंड आई फेल्ट बैड फॉर सैंडी, सौंदर्या के लिए, बिकॉज शी वाज शॉक, बट मुझे लगा थोड़ा ओवर रिएक्शन था, बिकॉज 1-2 दिन ही हुए हैं तुम्हें साथ में, तो इतना कुछ इतना ह्यूज रिएक्शन तो आप नहीं देते हो, बट ठीक है। एंड देन द क्लोथ्स थिंग विल हैपन नाउ, एंड दीप्तांशु की स्टुपिडिटी की वजह से अनुष्का के सारे टास्क कंप्लीट हो गए, और अब उसने इम्यूनिटी बचे। मतलब अपने फन के लिए बेवकूफ़ ने ना अपने लिए खड्डा खोद दिया। बेवकूफ़ डंप। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। एक बोरिंग सा टास्क हो रहा है जिसमें दे आर थ्रोइंग द बॉल्स, एंड लड़कियों को कैच करनी है, एंड उसमें स्प्लिट कॉइन्स मिलेंगे। इट्स वेरी बोरिंग। अभी जो गर्ल्स का चल रहा है, गर्ल्स आर कैचिंग एंड बॉयज़ आर कलेक्टिंग द बॉल्स। बोरिंग। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी। क्या ही रिव्यू दूँ मैं इसका? इट्स बोरिंग शो फॉर नाउ। मुझे लगा जब विलास मर्ज होंगे ना तभी ठीक होगा, क्योंकि पैसा प्यार अलग अलग करके इन्होंने बिल्कुल बोरिंग और मेस्ड अप कर दिया। इन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लड़कों ने तो बहुत ही बेकार खेला, बट ठीक है, जो भी था वो बड़ा ही बेकार सा गेम था। एंड नाउ दे आर काउंटिंग द स्प्लिट कॉइन्स, एंड कियारा को भी 8,000 मिल गए भाई। उसके ऑलरेडी कुछ 58 थे आई गेस, ऐसे कुछ। कहाँ 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 लेके जाएगी इतने सारे स्प्लिट कॉइन्स? यूज़ भी नहीं कर पाती है वो किसी पे, इसको बचाने के लिए या समथिंग लाइक दैट। यूजलेस। वो थोड़े स्प्लिट कॉइन्स मिल गए हैं, एक्सेप्ट चक्ष, क्योंकि कुछ नहीं किया उसने तो पूरे टास्क में। सो या योगेश इज़ अगेन इन पार। Kiara to I think all time, and Niharika is the second best, and then I guess Asmita hogi. That's the thing, and let's see अब next power chamber जो होगा इनका, उसमें क्या होता है।
ओह माय गॉड गाइस, नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी द फन वन। आई फील लाइक क्योंकि जो आगे उन्होंने दिखाया उसमें दे आर गोना शो देयर डेट्स जो प्यार विला में हुई एंड एवरीवन इज इन शॉक। आकांक्षा मुझे हमेशा से बिच लगी है एंड नाउ शी विल शो हर ट्रू कलर्स। एंड अब मुझे लगता है कि जितना भी सब बोल रहे थे कि योगेश ने उसे डिच किया एंड ऑल, शी डिजर्व्ड इट, और वी विल सी व्हाट हैपेंस। एंड कियोना भाई, कियोना तो पागल हो गई है नेक्स्ट एपिसोड में, पता नहीं अजीब ही रिएक्ट कर रही है। आई थॉट कि कियोना इज जस्ट heartbroken or like life has done a lot to her इसलिए वैसी है and all, but अब ओवर हो रहा है, मतलब अब it's not required and still she is doing that, तो अब मुझे थोड़ा weird लग रहा है, अजीब भी लग रहा है कि this is not required, still unnecessary stuff she is doing. So we'll see what happens next. Thank you so much for watching guys. I would love if you can spare a second and subscribe to my channel, and if you have anything in particular you want me to make a video about, then please comment and let me know. And yeah, thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next one.